गुजरा है हम लोगों के साथ बहुत अच्छा से और हमारे जीवन में काम किया है। हमको यकीन करने वाली बात है, विश्वास करने वाली बात है। जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपनी प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं, कहीं भी चले जाइए, किसी भी मजहब में, किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर, जब तक अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे, अपने आप को विश्वास नहीं रखेंगे, अपने आप को धारणा नहीं बनाएंगे, तब तक आपका काम सफल नहीं होगा। ये आपको देखना है, आप लोगों को ऊपर है निर्भर कि हमें कैसे चलना है और क्या समस्याएं हैं। क्या परमेश्वर हमारे समस्या को जानता नहीं है? जब हम बिना काम के परमेश्वर के दरबार में पहुंचे हैं, उसके हाथ उठा के महिमा करने के लिए, तो हर बीमारियों को दूर करने का उसको अधिकार है, वो करता है। इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी समस्याएं हो, कोई भी, वो परमेश्वर से दूर हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर के समस्या नहीं है क्या? नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन है? कोई भी काम कठिन नहीं, बिल्कुल जीरो है। आपको भी वो मन को परमेश्वर के साथ जोड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तब परमेश्वर काम करेगा। सब लोग कहते हैं हम विश्वास करती हूँ, सब लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं, और उसका मैं तो कह रहा हूँ फर्स्ट दिन जो चर्च में आएगा, यदि संपूर्ण मन से विश्वास करता, उसी दिन उसको हीलिंग मिल जाएगा। हालेलुया। नहीं विश्वास करने वाले को कदापि नहीं है कि वो ठीक हो सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु स्वयं बोला है कि बिना विश्वास को परमेश्वर को खुश करना अनहोना है, संभव नहीं है। और परमेश्वर के यहाँ मेहनत किया हुआ, मजदूरी की हुई, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको प्रतिफल ना मिले। कोई ऐसा व्यक्ति आज तक ये ना पाया हो? हम उदाहरण से कह सकते हैं, जो बाइबल पढ़ता होगा उसको पता होगा। आज हम 3 व्यक्तियों के बारे में जिक्र करेंगे। 3 व्यक्ति से ही परमेश्वर का जो है ये निर्माणाधीन किया गया है, जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और 3 व्यक्तियों के बारे में हम आज बताएंगे, जो कितने तहे दिल से वो दूसरे लोगों के लिए, भलाई के लिए अपने आप को समर्पण कर दिए, मरने से भी नहीं डरे। उनको परमेश्वर की आत्मा के समान के द्वारा नहीं बनाएंगे, आपको हीलिंग, आपकी काम, आपकी सफलता नहीं आएगी, नहीं मिलेगी। सवाल नहीं है, आपके ऊपर निर्भर है। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं लोग, ऑनलाइन के लिए भी कह रहा हूं, ये नहीं कि ऑनलाइन के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल ऑफलाइन के लिए नहीं है। आप किस तरीके से परमेश्वर की इबादत करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर हृदय गुर्दे को जानने वाला परमेश्वर है, मनुष्य बाह्य आकृति को जानने वाला है। ऊपर से देखता है मनुष्य कितना स्मार्ट है, कैसे अच्छा है, कैसे कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन परमेश्वर देखता है हमारे प्रति जो है दिल को समर्पण किया है, वो हमारे साथ कितना किया है। परमेश्वर ये चीज देखता है। हालेलुया। इसीलिए भजन 91 के 15 में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। आप पुकारिए। अब इसमें है ना समस्या, पुकारता तो सभी है, पुकारता है कि नहीं, तो उसका काम क्यों नहीं होता? होना चाहिए। इसका मतलब कि दिल लगाव जो है परमेश्वर से नहीं है, वो धोखा दे रहा है, वो धोखा दे रही है। सवाल ही नहीं है कोई दुष्ट आत्मा खड़ा हो जाए परमेश्वर के दरबार में। सवाल ही नहीं है कोई बीमारियां, चाहे वो कैंसर से बढ़ के कोई बीमारियां नहीं, चमड़ी के रोग कुछ भी नहीं है, पथरियां कुछ भी नहीं है, माइग्रेशन कुछ भी नहीं है, माइग्रेन की बीमारियां कुछ भी नहीं है, रसौली कुछ भी नहीं है, पत्थरी कुछ भी नहीं है। यदि परमेश्वर पर विश्वास करता है और करती है तो परमेश्वर हीलिंग करने को जानता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग कर देता है, जो डॉक्टरों से नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया परमेश्वर डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों का हकीम और वैद्यों का वैद्य है। हालेलुया। यकीन करने वाली बात है।
विश्वास में जाइए, विश्वास में जाइए। आपसे कोई दौलत नहीं मांगता। पीछे भी मैं बोला था, वो दौलत मांगता ही नहीं है परमेश्वर। आपको क्या चाहिए? विश्वास। जी विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। आराधना करिए तो अपने आप को समर्पण कर दीजिए परमेश्वर को। अपने आप को समर्पण करके किसी को मत देखिए। आप आंख को बंद करिए, सिर को झुकाइए और परमेश्वर के साथ एकदम लीन हो जाइए। और स्वार्थ के द्वारा नहीं कि हमारी बीमारी है प्रभु आज दूर कर दे, आज इसलिए मैं आया हूं, इससे मतलब नहीं है उसको। इससे मतलब नहीं आपकी चमड़ी के रोग है। आपको यह देखना है कि परमेश्वर से आप लिंक कितना करते हैं। लिंक करेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती जब 6:8 पढ़ते हैं, वहां लिखा है तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर को तो पता चल गया कि तेरी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो तू अपनी समस्या को क्या कहता है? तू केवल जुट जा, परमेश्वर से बिल्कुल लिंक हो जा, तुम्हारा काम हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? परमेश्वर करने वाला है। आप विश्वास रखिए। विश्वास करेंगे तो आपके लिए सब कुछ संभव है। असंभव को भी संभव कर देता है। ना को हर जगह डिनाई होती है। आप परमेश्वर के दरबार में जाइए, उसके यहां कोई डिनाई नहीं है। मुर्दे उठ के बैठते हैं मेरे भाई। आज कलयुग में किसके लिए? कौन है जो विश्वास करता है, करती है, उसके लिए। बीमारियां क्या है? कुछ नहीं, नथिंग। आप बाहर तो निकलो कुआं से निकलना नहीं है तो पता क्या, देखो ऑल वर्ल्ड में जाके देखो कैसे सामर्थी एक एक दास बैठे हुए हैं जो जितने मोहब्बत रखे हैं। हम जितने मोहब्बत करेंगे उतने ही हमको प्रतिफल मिलना है, उतने में हमको काम करना है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं एक का भी परमेश्वर हूं तो हम अरबों का भी परमेश्वर हूं। इसका मतलब क्या हुआ? हर जगह आत्मा परमेश्वर के आपके बिलीव के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना चाहती हैं परमेश्वर को और कितना चाहते हैं। यकीन करना पड़ेगा। यकीन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता है। अब चारों तरफ मन रहेगा तो कैसे होगा? आपको एक तरफ मन रखना पड़ेगा। कितने आत्मा है? एक ही है ना। दिल कितने हैं? हर मनुष्यों के अंदर दिल कितने होते हैं? एक होता है। अब मान लीजिए जिसके 5 बच्चे हैं, कितने को 22 है मुसलमान भाई लोग के, तब कहां उस दिल में रख गया है? तो पत्नी सोचेगी हम पति को ही रख लेती हैं, ऐसे प्रिय क्या है? अच्छा, पति सोचे पत्नी के रख लेते हैं, इससे प्रिय क्या है? तो वहां वो निष्फल हो जाएगा। इसलिए निष्फल हो जाएगा कि ये सब जो है नासवर है। क्या है? लेकिन परमेश्वर को यदि दिल में रखते हैं तो आपका सारा काम संभव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बस सिंपल सी बात है। आपको चुनाव करना है कि किसको दिल में रखना है। आज से परमेश्वर को दिल में रखना शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे परमेश्वर काम करता है। वो करने को जानता है। बार बार हम प्रार्थना करें और प्रार्थना आप रिसीव ना करो तो कोई फायदा है? उसी प्रकार यदि प्रार्थना करते हैं खुदा हमारा रिसीव नहीं करता है तो काम नहीं होता, हीलिंग नहीं मिलता। ना हीलिंग मिलने के कारण क्या है? आपको विश्वास नहीं है, आपको यकीन नहीं है। ये प्रोफेटिक वर्ड है। प्रोफेटिक वर्ड मुंह से जो निकालते हैं आप वही उसके लिए हो जाता है। 12 घंटे प्रार्थना करते हैं, 12 घंटे में 3 घंटा करते होंगे, 2.5 घंटे करते होंगे, 1 घंटा करते होंगे। क्या 12 घंटे में कम से कम 100 शब्द तो बोलते होंगे? क्या 100 शब्दों पर परमेश्वर ध्यान देता? कभी नहीं। कब बात उसको चुभ जाएगी, कब बात लग जाएगी, आपको बार बार कहा जाए उसी बात को, लेकिन आपको नहीं चुभेगा। कभी वही बात एकदम हल्का होगा, लग जाएगा। या तो बदल जाएंगे न तो बिगड़ जाएंगे। यही ना हो सकता है। और क्या हो सकता है? देख लीजिए, ये प्रभु के निवेदन है कि आप प्रभु से कैसे निवेदन करेंगे, कैसे खुश करेंगे। तो देखेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हम देखते हैं जब प्रार्थना करते हैं, जितने ऑनलाइन लोग हैं सबको प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, मुंह खोल के प्रार्थना को। क्या करना है? अरे कुछ भी नहीं आता मेरे भाई। 100 बार 150 बार केवल हालेलुया बोल दो। इतनी बड़ी शक्ति है हालेलुया के अंदर। मैं कहता हूं कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी समस्या आपका रह जाए तब कहना, सवाल नहीं। इतनी ताकतवर हालेलुया शब्द है।
लोग समझते नहीं। हालेलुया का शाब्दिक अर्थ है यहाँ किसी ने पैदा ही नहीं किया, उसको मनाया नहीं। हर माँ बाप अपने बच्चों को नाम रखा होगा, रखा है कि नहीं? पावरफुल है। परमेश्वर के नाम लेने से उद्धार हो जाता है, साल्वेशन हो जाता है। नाम लीजिए, नाम ही लेना और कुछ नहीं। प्रेरितों 4 के बारे में इसी बात का जिक्र है। जो स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसको हम नाम लेकर उद्धार पा सके। वही मत्ती 28 के 18 में लिखा है, यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो उद्धार कौन देगा फिर? जीसस देगा ना, और कौन देने वाला? मेरे अजीज भाइयों, आपको पहचान अच्छा होना चाहिए। पहचान जब अच्छा होगा तो काम भी अच्छा होगा। हालेलुया। आइए सभी मिलकर मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं। अभी हम सबको इसी समय हम बॉन्डिंग कर देते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। आज लिंक के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर, हमने आज तक पाप किया, कुकर्म किया, अधर्म किया, आज उसको क्षमा कर दे। परमेश्वर कहता है मैं क्षमा करने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। तो जब पाप क्षमा हो जाएगा तो सब काम ठीक हो जाएगा कि नहीं? आपको गाना गाने की जरूरत नहीं फिर बीच में कि हमारा ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये है तो वो है। कौन सी बीमारियां है कि परमेश्वर से ठीक नहीं हो सकता? आज पूरे संसार में एक एक पास्टर, आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी इस्तीफा दे करके परमेश्वर के काम कर रहे हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर क्यों कर रहे हैं? वो पागल है क्या? वो जान गए हैं कि सामर्थी परमेश्वर एक ही है, गॉड इज वन, और कोई नहीं है। उस सामर्थी को जानो। ईटा और पत्थर में और पेड़ और पौधों में खोजने वाला काम, ढूंढने वाला बंद करो। बहुत दिन ढूंढा, कुछ भी नहीं पाया। नहीं पाया, जवाब नहीं है, नहीं मिला। आइए प्रार्थना में जाएंगे आज परमेश्वर के, जो कि आज हमको समय मिला है। सबको प्रार्थना करना है, सबको तहे दिल से। हालेलुया। नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं। अपने शरीर, आत्मा, प्राण तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हम नहीं रहे प्रभु जी, आप हमारे बीच में। अहंकार, घमंड हमारा खत्म हुआ, चूर चूर करेगा। इसलिए हम धन्यवादी हैं प्रभु जी आपका। खुदाबन खुदा, तहे दिल से हम आपको शुक्र गुजार हैं और शुक्र गुजारिश करते हैं प्रभु जी। शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी, जो आप एक सप्ताह आपने बचा के रखा हमारे अजीज लोगों को प्रभु जी। आपने बचाया हर बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, खतरे से प्रभु जी। सबका सांस चलते हुए मैंने पाया खुदाबन खुदा। और आज के दिन पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं और चंगाई के लिए घोषणा करते हैं। जो बीमारी हालत में है आज चंगा कर खुदाबन खुदा, क्योंकि तू डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, वैद्यों के वैद्य है खुदाबन खुदा। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं प्रभु जी, उनको आजाद कर प्रभु जी। मिराइकल करने वाला तू परमेश्वर है, चमत्कार करने वाला तू परमेश्वर है प्रभु जी। इसमें हमारा पिता परमेश्वर कोई एक्शन नहीं है, वो तेरा है, हमारा केवल विनती का एक्शन है प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी अपने बच्चों पर, अपनी नाती पोत्रों पर, अपने लोगों पर प्रभु जी। उठाइए, खड़ा करिए प्रभु जी, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। जितने तबाह हैं, परेशानी में है प्रभु जी, उठाइए उसको और मदद सहायता करिए। जितने पिता परमेश्वर जो अविश्वास में है, जितने अशांति में है, आज शांति दीजिए, सुकून दीजिए प्रभु जी। मैं चाहता हूँ जितने बीमारी हालत में, हॉस्पिटलों में दाखिल है, क्लिनिकों से लेकर के हॉस्पिटलों में, खुदाबन खुदा आज टच करिए पवित्र आत्मा जी, छूइए उनको और आजाद करिए, चंगाई दीजिए, हीलिंग दीजिए प्रभु जी, शिफा दीजिए खुदाबन खुदा। आपसे ही संभव है। प्रेस गॉड, नेम ऑफ जीसस। पूरे संसार में आज प्रभु जी आपका आत्मा काम कर रहा है और यहाँ आत्मा मौजूद है, मुख्य मेहमान है पवित्र आत्मा जी आज का हमारा। प्रेस गॉड, नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु जी आज दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी, और इस बिल्डिंग को तेरी लहू से बड़ा बांध देते हैं, कोई अंधकार के शक्ति काम ना करने पाए। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। हर बंधन, हर शराब, हर काली इलम, जादू टोना यीशु के नाम में तोड़ते हैं
प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु। जितने लोग बीमारी हालत में जो विश्वास नहीं करते हैं, जो दवाइयों के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके मन में वहम है, पाप है, आज उसके पाप को दूर कर, क्योंकि आपसे हीलिंग पिता परमेश्वर निश्चित है। परमेश्वर आप कैंसर को भी चाट जाते हो, तो प्रभु जी कौन ऐसी बीमारियां हैं कि नहीं भाग जाएगी, नहीं दूर होगी। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, कोई भी ऐसी बीमारियां नहीं है कि रुक सकती, सवाल नहीं है प्रभु जी, वो जाएगी। तो प्रभु जी आप उस बीमारियों को दूर करिए खुदावन खुदा, हर अशुद्ध आत्माओं को दूर करिए खुदावन खुदा। आज हुक्म करते हैं हर अशुद्ध आत्मा को दूर हो जाए, प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हर बीमारियों को आज हुक्म करते हैं, नष्ट करते हैं यीशु के नाम में, प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर दया करिए, तरस खा लीजिए। आप ही तरस खाने वाला सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। आप कृपा दृष्टि करिए, मदद सहायता करिए प्रभु जी। आपसे सब कुछ संभव है, असंभव को संभव करने वाले, ना को हमें बदल देने वाले खुदावन खुदा आप हैं। आप दया करिए, तरस खा लीजिए, प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु। हर बंधन श्राप तोड़ दीजिए प्रभु जी आज के दिन पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका आत्मा मलरा रहा है आज प्रभु जी। आप दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी, आज तरस खा लीजिए। जितने अशांति में है, जिनके काम काज नहीं मिला है, जिनके काम काज मिला भी है तो उनको पसंद नहीं है, तो प्रभु जी उनके पसंद के, उनके मन के इच्छा के अनुसार काम काज दीजिए पिता परमेश्वर। बरकत दीजिए, तरक्की दीजिए खुदाबंद खुदा, और मुहमंगा वरदान दीजिए प्रभु। उसके मुंह में प्रोफेटिक वर्ड दीजिए प्रभु जी। उसके मन को साफ करिए, उसके पाप को धो डालिए अपनी लहू के द्वारा खुदाबंद खुदा, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि सब पापों को शुद्ध करने के लिए आपका लहू सामर्थी है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। जितने लोगों को बच्चे नहीं है प्रभु जी, आप उनके औलाद दीजिए खुदाबंद खुदा। नाम धराई खत्म करिए यशायाह 54 के 1 के अनुसार खुदाबंद खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु, दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। आप तरस खा लीजिए खुदाबंद खुदा। आप मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी। जितनी बीमारी हालत में, जितने नशे करते हैं, लालची जो बार बार दारू पीने के लिए प्रभु जी मजबूर हो जाते हैं, तेरे को भूल जाते हैं सब, लेकिन दारू को प्रिय समझते हैं प्रभु जी, उन लोगों का क्या होगा खुदाबंद खुदा, उसके बारे में मैं सोचता हूं और तरस खा रहा हूं। तू भी आज तरस खा ले प्रभु जी। उन पापियों को उद्धार कर प्रभु जी, जो अपने आप अपनी चाल के वजह से परेशान है, अपनी चाल की वजह से अपने परिवार में पिता परमेश्वर बीमारियों से जकड़ रहे हैं सब, परिवार में प्रभु जी दुष्ट आत्माओं से जकड़ रहे हैं सब प्रभु जी। मैं आज तरस खा रहा हूं, तू भी आज तरस खा ले खुदाबंद खुदा। उस पापियों को उद्धार कर, उन पापियों को उद्धार कर जो कि चर्च में आने के बावजूद भी दारू पीने से वंचित नहीं है प्रभु जी। वो दारू पी लेते हैं सब, वो 1-1 बरस पीछे हो जाते हैं सब प्रभु जी, महीना नहीं 1-1 बरस। तो प्रभु जी उन लोगों का क्या होगा, आप ही विचार कर खुदाबंद खुदा। आप तरस खा ले प्रभु जी। एक बार फिर गिड़गिड़ा रहा हूं प्रभु जी तेरी दरबार में, तेरे सिंहासन के सम्मुख प्रभु जी। आप इस समय मौजूद हैं प्रभु जी। आप सुन लीजिए आज हमारी विनती को प्रभु जी, और स्वर्ग में कबूल करिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु। जितने पाप से जकड़े हुए हैं प्रभु जी, अभी मन साफ नहीं है, उनके अपने लहू के द्वारा मन साफ करिए प्रभु जी, ताकि 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत पा सके। जितने नशा करते आज नशे से आजाद करते हैं यीशु के नाम में। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जितने प्रभु जी गरीबी हालत में, उनको माले माल कर खुदाबंद खुदा। और जितने लोग पिता परमेश्वर बीमारियों से जकड़े हैं, आज आजाद कर प्रभु जी, शिफा दे खुदाबंद खुदा। आप ही दे सकते हैं प्रभु जी। जितने पिता परमेश्वर कर्जे से दबे हुए, हो सकता है उनकी चाल ठीक ना हो, तो प्रभु जी उनके चाल चलन को ठीक करिए और कमाई में बरकत दीजिए प्रभु जी, और कर्जे से उद्धार करिए प्रभु जी, उनको उद्धार करिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। उनके भी पिता परमेश्वर सारी जरूरतों को मुहैया करिए और पूरा करिए खुदाबंद खुदा, ताकि प्रभु जी तेरे दरबार में आ सके प्रभु जी। वो जान जाए कि तू ही महान शक्ति है, तू ही महान परमेश्वर है, तू ही महान पिता परमेश्वर दाता है। आप कृपा दृष्टि करिए, मदद सहायता करिए प्रभु जी। आप मध्य में है प्रभु जी, आज इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु जी। आप दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। अब तरस खाइए खुदाबंद खुदा, सारी जरूरत को पूरा करिए। सारी आदर महिमा मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। आपने दुआ सुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको प्रभु आशीष दे।
सुबह के समय ये फिर एक बार मैं दोहराना चाहता हूं वचन को कि आपके ऊपर निर्भर है कि आपका विश्वास कैसा है। फिर एक बार बोलते हैं, आज क्या कारण है? यही तो कारण है कि लोग समझते नहीं है। ये आपको देखना है, मुझे नहीं देखना है। एक दास का काम है केवल रास्ता बता देने का, चलना तो आपका काम है? बंदे यहाँ वचन सुनते हैं, जाकर दारू पी लेते हैं। बताओ क्या कर सकते हैं उसके लिए? इसमें ऑनलाइन में सुन रहे होंगे सब कितने। अब बताओ उन लोगों के साथ क्या होगा? जब अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने आप को खुद बस में नहीं करेंगे, अपनी आत्मा को बस में नहीं करेंगे, तो दुष्ट आत्मा बस में रहेगी नहीं। स्वान को जो संसार की बात कर रहे हैं, संसार में एक व्यक्ति ऐसा है जो सुलेमान, जो कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण बंदा, वो चुना गया परमेश्वर के तरफ से। क्या खूबी थी उसके अंदर, सोचिए। विवेक भरा हुआ मन बुद्धि सहित परमेश्वर ने दिया था उसको। जब पहला राजा अध्याय 3 पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर ने खुद को कहा, मांग जो कुछ भी तू आज चाहता है मांग। वाह क्या बात है। हम लोग खुद दौड़ के मांगते हैं, आज नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसलिए कि हम लोग को नियत साफ नहीं है। मेरे अजीज भाइयों, नियत को साफ करिए, बिना मांगे मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? सुलेमान मांगा नहीं था, सुलेमान ने मांगा नहीं मेरे को कुछ चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने 2-2 बार दर्शन दिया। बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़ने से ज्ञान होगा। हम बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, अब इसके लिए समय अलग से नहीं चाहिए। असली महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो काम करते हुए, पसीना बहाते हुए, यदि परमेश्वर के लिए समय क्षण भर के निकालता है तो आशीषित होगा। परमेश्वर को हर पल अपनी ओठों से याद करिए, ओठों से याद करिए। परमेश्वर चाहता है आपको आशीष दे, लेकिन आप लोग वंचित हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए समझते नहीं। अरे नहीं पढ़ सकते हैं तो सुन तो सकते हैं ना, क्योंकि सबोपदेशक अध्याय 5 में लिखा हुआ है कि सुनने के लिए क्या करो, नजदीक जाओ। वो भी पढ़ा होगा, वही बोलेगा नजदीक जाओ। सुनने के लिए कहाँ हो जाना है? नजदीक। इतने ही नहीं, याकूब के पत्री 1:5 में लिखा है, जिसको बुद्धि नहीं है। बंदे कहते हैं हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे को बुद्धि काम नहीं करती है, चाहे जनानी हो चाहे मर्द हो, यानी पुरुष हो चाहे महिला। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसको बुद्धि के घटी हो परमेश्वर से मांगे, वो देता है और बिना उलाहना के दी जाएगी। यानी कोई कंप्लेंट नहीं किया जाएगा उस पर। बुद्धि नहीं है तो कहो कि बुद्धि नहीं है, बुद्धि मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो विश्वास कर लिया है कि हमको मिलेगा, उसको मिलेगा। जो विश्वास नहीं किया वो जिंदगी भर लगे रहे, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। आपको अपने आप को तैयार करना है। क्या करना है? हम क्या करा रहा हूं आप लोगों को? तैयार करा रहा हूं। जितने ऑनलाइन है सबको तैयार करा रहा हूं। आजा लो, जब दिवाली आ जाए तो लोग दारू पी ले जाके। ते बताओ, फिर दिवाली साल में आए फिर जाके दारू पी ले। क्या एक बार तो कर लेते हैं, बाकी नहीं करते हैं। ते बताओ, पाप रोजो रोज होता है क्या? है जो साल में बंदा किसी के घर में मर गया तो क्या हर साल मरेगा? ऐसे बेवकूफ लोग हैं। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इस दिन को नहीं, ऐसा हो गया वैसा। जी नहीं, अपनी मन से निकाल दीजिए। जो आया है उसको जाना है। आपके घर में फंक्शन भी आने हैं तो आपके घर में दुख भी आएगा, एक दिन आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो कहता तू मिट्टी है, तू मिट्टी से निकाला गया है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। कौन ऐसा व्यक्ति है को नहीं जानता है कि हम जीवित हमेशा नहीं रहे? हालेलुया। ये परमेश्वर के काम है, परमेश्वर करेगा, उससे सब कुछ संभव है। असंभव को संभव भी करने वाला वही है, दूसरा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हम वहीं पर अभी खड़े हैं। अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। आपने किसका सुना? आपने कि 99 वर्ष हो गया तो उसको बचा हुआ। हम 105 110 पर लड़का, आप नहीं जानते क्या? मैं बता दूंगा कौन है वो व्यक्ति। आज 110 वर्ष पर उसको लड़का हुआ है। 110 वर्ष में वो कैसा होगा? हट्ठा कट्ठा है। आपको एक चट्टा लगाएगा गिर जाओगे। आज भी है, आउट ऑफ कंट्री में।
जाना करो। 110 वर्ष के बाद वो ब्याह किया है, कितनी जनानियां उसके पास, फिर भी शादी किया, उसका बच्चा हुआ है। तो 99 वर्ष को बाइबल कहती है कि उसको बच्चा नहीं था, लेकिन वो रिसीव कर लिया। क्या कर लिया? रिसीव कर लिया कि हमको बच्चा परमेश्वर दे दिया। लेकिन सारा हंसी तंबू में जाके, बाइबल पढ़ो पता चल जाएगा। लेकिन परमेश्वर के दास जो उसके अंदर आत्मा परमेश्वर के था, कहा परमेश्वर स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर ने बोला सारा हंसी क्यों? तो कई कैसे हो जाएगा? 75 वर्ष के हो गए हैं, बच्चा कैसे होगा मेरे को? लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा इसी समय बसंत ऋतु में मैं फिर दोबारा आऊंगा, जो तेरे गोद भरा हुआ देखूंगा। हालेलुया। 9 महीने पर बच्चा होता है, साल भर का समय परमेश्वर ने लिया और इसहाक पैदा हुआ। जो मुसलमान भाई लोग में जानते हैं, सबसे पहला शख्स जो है वो इसहाक अब्राहम के द्वारा पैदा हुआ, वो इसहाक के द्वारा। लेकिन परमेश्वर ने वचन दिया कि बालू जैसे होता है, सिर के बाल जैसे होता है, वैसे कभी तू अपने बच्चों को गिन नहीं पाओगे। आज देखो मुसलमान भाइयों को, आप भी वचनबद्ध बन जाइए। आप तय कर लीजिए कि हम परमेश्वर के दरबार में रहूंगा, परमेश्वर के दरबार में दुख उठाऊंगा, परमेश्वर के दरबार में सुख उठाऊंगा, परमेश्वर के दरबार में किसी हालत में हम परमेश्वर को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। फिर परमेश्वर उठाएगा कि नहीं उठाएगा? वो उठाने को जानता है कि नहीं? वो जान जाएगा कि नहीं कि हठीला है, ये ठान लिया है कि मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा, तब इसको मेरे को देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं? आप कोई चीज की हट कर लीजिए, देखिए देखिए वो बच्चा भी हट कर लेते हैं, लेना है तो लेके छोड़ते हैं सब। माँ बाप को दम घुटा देते हैं सब। क्या बात करते हैं? परमेश्वर ने बिठा, निर्गमन 3:17 पढ़िएगा क्या लिखा है वहां। परमेश्वर ने भी ठान लिया कि हम मिस्र देश से अपने लोगों को छुड़ा के ले आऊंगा। ले आया कि नहीं? केवल मूसा और हारून को उन्होंने यूज किया। 2 व्यक्ति क्या है? 6,35,550। 6 लाख कितने? इस एरिया में भी नहीं होंगे। तो 6,35,550 केवल एक बाल अपना उखाड़ के यदि मूसा के ऊपर रख देते तो उसी समय मर गया होता। मर जाता कि नहीं मर जाता? लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसमें था और अकेले सबको, उसमें झगड़ा भी लोग करते होंगे, कपार भी फोड़ लेते होंगे। क्या वो फैसला करने जाता होगा कि नहीं? फैसला करता था वो। हारून को भी ले जाता था साथ में। आप जुड़ जाइए, काम करिए। आप परमेश्वर आज तय करो कि आज परमेश्वर से हमें छीन लेना है आशीष को, तो छीन लो। आज तय कर लो कि आज बीमारी छोड़ के जाना है यहाँ। परमेश्वर आज से तू उस बीमारी का मालिक हो। आज तक तुम लोगों ने मालिक रहा कि नहीं? ये जी ये दर्द हो रहा है, ये बीमारियां हो गई जी, वो बीमारियां हो गई है। अरे क्यों हो गई है? जिन्होंने तुमको संपूर्ण बनाया। माँ बाप चाहता है हमारे बच्चे बीमार हो जाए? चाहता है क्या? चाहता है हमारा माँ बाप बुरा हो जाए? तो इसका मतलब माँ बाप के अंदर कमी है, जो अपने बच्चों को ठीक से उसको जो है उसका निर्माण, उसका जो है पालन पोषण नहीं करती है और नहीं करता है। करो ना, तो उस समय दुलार करते हैं। अब बाद में बच्चा जब बिगड़ जाता है सुधारने की कोशिश करते हैं, वो हाथ लगेगा? फिर नहीं लगेगा। इसलिए पहले से अलर्ट रहो, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। प्रभु से सब कुछ संभव है, असंभव को भी संभव करने वाला है। फिर एक बार मैं चाहता हूं कि आज जो है 3 व्यक्तियों को बारे में देखेंगे। अब यह क्या सुना, आप लोगों ने क्या समझा? अब तक तो आप लोगों को पर्सनल चीज बताया है मैंने, लेकिन अब क्या सीखना है वो जानना है। ये 3 व्यक्तियों के बारे में आज देखेंगे। अपने से ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखो। अपने से ज्यादा दूसरों को मदद करना सीखो। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं 10,000 की तनख्वाह है, परिवार आपका 4 है और 10,000 में भी पूरा नहीं होता, जाके उसको पैसे दे आओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं। वो अपने ही जेब में रखो। अपने शरीर से तो मदद कर सकते हो ना, समय निकाल सकते हो ना, कि नहीं निकाल सकते हो? ये जरूरी है। आज ये सीक्रेट वचन दे रहा हूं। आज से प्रार्थना दूसरे के लिए करना शुरू कर दो। ये मंत्र लेके जाओ मेरे से। मैं कह रहा हूं तुम्हारी बीमारी पहले जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी?
अयूब 42 का जब आप 10 पढ़ेंगे वहां पता चलेगा अयूब के सब कुछ नष्ट हो गया था, कुछ नहीं। जिसकी बेटा मर गया, बेटी मर गया, अरबपति था उज्जैन देश का उस समय का, और सब कुछ चला गया, फिर भी परमेश्वर की महिमा करता था। कहता था कि एक हाथ से मैंने सुख लिया तो दूसरे हाथ से हम दुख भी लेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर देता है, चाहे कोई व्यक्ति दे रहा है, खूब खुश होते हैं लोग। आज जब नहीं देता है, चलो दफा कर, इससे अब क्या मतलब है। अब इसका मतलब उसका प्रेम खत्म, उस दिन से दोस्ती खत्म हो गया, जी नहीं, उसके एहसानों को नहीं। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? परमेश्वर के एहसानों को मत भूलो, तब व्यक्तियों को भी न भूलो। हालेलुया। साहस के द्वारा स्पष्ट लिखा हुआ, अदम्य साहस के द्वारा जनानी ने वो सुसन देश को, सुसन गढ़ को, यानी पूरे राज्य को बचाने के लिए एक काफी होती है। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है। आइए हम वचन की तरफ जाएंगे आज।